नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मार्केट मूवर्स इंडिया के आज के अंक में। चलिए देखते हैं कि निफ्टी की चाल आज किस तरह थी और कल यानी 13 मार्च को हफ्ते के आखिरी दिन या एक्सपायरी के दिन देखते हैं किस तरह से रहेगी। तो निफ्टी ने देखिए आज अच्छा खासा रोलर कोस्टर राइड प्री एक्सपायरी डे के एकदम वाजिब काफ़ी ज़बरदस्त मूवमेंट दिखाई। पहले हल्का सा गैप अप खुला और लेकिन उसके बाद एक हाई छूने के बाद हाई उसने छुआ 22,577 का और फिर सीधा लो आया 22,330, यानी आप देखिए लगभग 250 अंकों की गिरावट लगभग, और फिर वहाँ से वापस रिवर्सल दिया और एंड में क्लोज हुआ 22,500 के नीचे यानी 22,470 पर वेटेड एवरेज क्लोजिंग। नहीं तो अगर प्रॉपर क्लोजिंग देखें तो लगभग 22,460 के आसपास की थी। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी आज अच्छी खासी खरीदारी आई क्योंकि इंडसइंड बैंक में रिवर्सल आया, एचडीएफसी बैंक में खरीदारी आई। इसके कारण बैंक निफ्टी देखिए 202 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में लेकिन बिक वाली आई। तो निफ्टी आज लगभग फ्लैट ही क्लोज किया 27 अंकों की गिरावट के साथ और बैंक निफ्टी 48,000 के ऊपर क्लोज किया। एडवांस डिक्लाइन रेशो देखेंगे तो 20 एडवांसेस और 30 डिक्लाइंस यानी 2:3 का रेशो निफ्टी में। ब्रॉडर मार्केट में एडवांस टू डिक्लाइन रेशो देखेंगे तो 1030 एडवांसेस एंड 1854 डिक्लाइंस यानी लगभग 5:9। यही लगभग कल भी था। टॉप 5 गेनर्स लूजर्स चेक करेंगे तो इंडसइंड बैंक जिसने कि आज हल्का रिवर्सल लिया और 5%, कल 27% की गिरावट के साथ बंद हुआ था, आज थोड़ा सा उसमें रिवर्सल आया और लगभग 4.5% बढ़त के साथ 685 पर क्लोज हुआ। टाटा मोटर्स, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, आईटीसी। और टॉप 5 लूजर्स में इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, नेस्ले और एचसीएलटेक। 5 में से 4 जो है वो आईटी के प्लेयर्स हैं। आईटी के बड़ी कंपनीज हैं हमारी और ये बेसिकली है यूएस में जो टैरिफ का जो तलवार लटकी हुई है जब से ट्रंप आए तब से, क्योंकि उनके इतने फ्लिप फ्लॉप डिसीजंस और इतने अनसर्टन डिसीजंस हैं कि उसके पीछे ना तो कोई प्लानिंग है और ना तो कोई थिंकिंग। इसके कारण आईटी में, क्योंकि आईटी के एक्सपोर्ट्स सब बड़े कंपनीज को हैं और आईटी का बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर यूएस से आता है आईटी रेवेन्यू का, तो इसलिए इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएलटेक सारे ही गिरे आज लगभग। हम चलते हैं ये देखने कि किसने कितना बेचा, किसने कितना खरीदा। तो ये देखिए एफआईआईज ने आज कैश में 1627 करोड़ की बिकवाली की और डीआईएस ने कैश में आज 1510 करोड़ की खरीदारी की, यानी कल से काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स थे, आप ये समझ लीजिए। लेकिन ये वॉल्यूम्स देखिए 13,000 करोड़ की खरीदारी और 14,700 करोड़ की बिकवाली, यानी काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स थे। उसमें से नेट सेल्स 1627 करोड़ की। एफ एंड ओ सेगमेंट में देखेंगे तो एफआईआईज ने आज 822 करोड़ की नेट बिकवाली की और स्टॉक फ्यूचर्स में अगर देखेंगे तो एफआईआईज ने आज 585 यानी लगभग 586 करोड़ की खरीदारी की। तो हमेशा के जैसे स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी, लेकिन आज बहुत ही कम वॉल्यूम है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली और कैश में बिकवाली यानी इक्विटी में बिकवाली। हम चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ और देखते हैं कि ऑप्शन चेन हमको क्या संकेत दे रही है। ऑप्शन चेन में अगर देखें तो 13 मार्च की एक्सपायरी चेक करेंगे 22,470 यानी लगभग 22,450 और 22,500 एट द मनी। तो यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट मुझे अभी भी नज़र आ रहा है 1,77,000 का 23,000 पर, और फिर सेकेंड हाईएस्ट नज़र आ रहा है 1,44,000 का 22,600 पर। यानी कल के लिए हम अगर देखें तो 22,600 भी एक रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। अब देखिए टोटल ओपन इंटरेस्ट 22,500, 22,550 और 22,600 तीनों पर अच्छा खासा है। आज कॉल राइटिंग भी तीनों में ठीक ठाक है कंसिडरिंग कि कल एक्सपायरी है। तो 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग मुझे नज़र आ रही है 22,600 पर। ये जो हायर स्ट्राइक्स पे अनवाइंडिंग हुई है ये इसी कारण हुई है कि बहुत सारे कॉल राइटर्स ने आज अपने सौदे काट लिए होंगे, आज यहाँ से एस्केप कर लिया होगा, तो बेसिकली यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया मतलब। तो ये जो तीनों स्ट्राइक्स है 22,500, 22,550 और 22,600, ये तीनों पे कॉल राइटर्स अच्छे खासे बैठे हुए हैं, इसलिए तीनों पे रेजिस्टेंसेस हमको नजर आएंगे। पुट साइड में सपोर्ट के लिए देखें तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट मुझे नजर आ रहा है 1,33,562 कॉन्ट्रैक्ट्स का 22,000 पर, वो कि अंडरस्टैंडेबल है।
सेकंड हाईएस्ट है 22,300 पर 1,25,886 कॉन्ट्रैक्ट्स का, और पुट राइटिंग लेकिन कहीं पर भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा अनवाइंडिंग हुई है 22,200 पर 52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो आप देखिए आज एक्चुअली पुट में अक्रॉस द स्ट्राइक्स अनवाइंडिंग नज़र आ रही है, यानी 21,950 पे भी अनवाइंडिंग है, और अगर इन द मनी स्ट्राइक्स देखें तो पूरी 22,700 तक अनवाइंडिंग है। तो लोगों ने आज पुट से अपना नाता तोड़ लिया है। तो बेसिकली ये बता रहा है मुझे कि पुट राइटर्स ने अनवाइंडिंग कर ली है, मतलब पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस कल के एक्सपायरी के लिए कहीं भी नहीं है, सब लोग सिर्फ कॉल शॉर्ट करके गए हैं। अगर कहीं कुछ राइटिंग नज़र आ रही है थोड़ी बहुत, तो वो नज़र आ रही है 22,300 पर और 22,350 पर। लेकिन ये कोई मतलब ये फिगर कोई बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग फिगर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सपोर्ट की बात ऑप्शन चेन से तो कहीं नज़र नहीं आ रही है। हाँ, रेजिस्टेंस जरूर नज़र आ रहे हैं 22,500, 22,550 और 22,600 तीनों स्ट्राइक्स पर। हम मंथली ऑप्शन चेन एक बार चेक कर लेते हैं। 27 मार्च की मंथली ऑप्शन चेन अगर चेक करें तो कॉल साइड में देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तो नहीं है कहीं कुछ ओपन इंटरेस्ट, बट फिर भी आप समझ लीजिए कि 23,000 पर 80,000 के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट्स और 70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स 22,500 पर, और पुट साइड में देखेंगे तो 80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ही लगभग 22,500 पर। यानी देखिए बहुत सारे लोगों ने 22,500 पर शॉर्ट स्ट्रैडल किया है, यानी 22,500 का कॉल भी बेचा है, 22,500 का पुट भी बेचा है, एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। तो यहाँ देखिए इसलिए राइटिंग यहाँ पर कॉल राइटिंग आज हल्की फुल्की हुई है और पुट राइटिंग भी हल्की फुल्की हुई है, और दोनों के फिगर लगभग सेम ही हैं। 70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल साइड में और 80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट साइड में। कॉल राइटिंग 6,500 कॉन्ट्रैक्ट्स की और पुट राइटिंग लगभग 4,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की 22,500 पर। तो यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा सिग्नल नहीं मिल रहा है। बेसिकली लोगों को ये लग रहा है कि 22,500 के आसपास ही इंडेक्स घूमेगा। हम चलते हैं चार्ट्स पर ये देखने की अब कल क्या करें। तो चार्ट्स पे देखिए ये एक जो चैनल है इसी के बीच में घूम रहा है निफ्टी, और निफ्टी अभी भी जैसा मैंने बताया था कल है 20 DMA के नीचे ही। हम 15 मिनट के चार्ट्स पर चलकर लेवल्स चेक करते हैं। तो देखिए मैंने एक्चुअली कल एक लेवल यहाँ बनाया था जहाँ से मुझे लगा था कि बाइंग आएगी, लेकिन यहाँ से बाइंग नहीं आई। और ये बाइंग इसलिए नहीं आई क्योंकि सुबह से ही सेलिंग इतनी ज़ोरदार हावी थी कि यहाँ पर बाइंग करने का कोई सेंस बन नहीं रहा था किसी के लिए भी। आज बाइंग जो आई फाइनली वो आई 350 के नीचे जाने के बाद, यानी 22,328 वगैरह 22,330। तो ये जो यहाँ से रिवर्सल मिला इसके कारण एक बाइंग एरिया बन गया है, और वो बाइंग एरिया 22,326 से लेके 22,360 के बीच में समझ लीजिए 22,368। तो कल अगर यहाँ आता है तो मैं खरीदारी करूँगा, मतलब निफ्टी कल अगर यहाँ गिरता है तो मैं खरीदारी करने की कोशिश करूँगा, ये देखने के बाद कि यहाँ से रिवर्सल होके ऊपर जाएगा तब। और अगर सेल करना है तो ये एक अच्छा खासा सेलिंग एरिया है 22,600 से लेके 22,680 के बीच का, बहुत बड़ा सेलिंग एरिया है। और अगर यहाँ निफ्टी कल जाता है तो यूएस मार्केट से हमको अभी क्या संकेत मिल रही है देख लेते हैं। यूएस फ्यूचर्स अभी फिलहाल कहाँ पर हैं। डाउ फ्यूचर्स देखिए कुछ देर पहले मैंने देखा था पॉजिटिव में थे, लेकिन अभी डाउ फ्यूचर्स निगेटिव में है 0.41% की गिरावट के साथ। 1% नैस्डैक फ्यूचर्स ऊपर है और S&P 0.36% ऊपर है। अभी फिलहाल अनसर्टन है, यूएस मार्केट्स अभी खुले नहीं है फिलहाल, अभी लगभग 7:45 का समय हुआ है, और इनका जो हैंडओवर फिलहाल जो नज़र आ रहा है 22,519 यानी 31 अंकों के SGX निफ्टी गिफ्ट निफ्टी जो है वो 31 अंकों की गिरावट अभी हमको दिखा रहे हैं। कल क्या दिखेगा ये तो अभी हमको कल सुबह ही समझ में आएगा, लेकिन यहाँ से फिलहाल तो ऐसा नज़र आ रहा है कि वापस गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। हम लौटते हैं चार्ट्स पर। तो दोस्तों यही मेरे बाइंग और सेलिंग एरियाज रहेंगे कल के। यहाँ आएगा तो मैं बाय करूँगा, और लगभग यहाँ आएगा यानी 22,600 से 22,680 के बीच में आएगा तो मैं सेल करूँगा। यही हमको रेंज जो है वो ऑप्शन चेन से भी देखने मिली। तो दोस्तों ये था निफ्टी का एनालिसिस आज के लिए और निफ्टी के लेवल्स कल के लिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ शनिवार को, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।